यथार्थ एकेडमी ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग कुछ पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रतिशत, परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो परसेंटेज अर्थमेटिक का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अब मैं बात करूं, अगर थोड़ा सा इसको मैं अलग कर दूं परसेंटेज को, बात सिर्फ अर्थमेटिक की करूं और अर्थमेटिक को एक मैं बिल्डिंग से बना के दिखाना चाहूं तो देखें, अगर मैं ये कहूं कि ये एक बिल्डिंग है अर्थमेटिक की और इस पर दो पिलर हैं और ये जो दोनों पिलर हैं वो इस बेस पर टिके हुए हैं और इस पिलर का अगर मैं नाम देना चाहूं तो इस पिलर का नाम है परसेंटेज और दूसरा पिलर होगा रेशियो। मतलब ये कि एक तो इस बिल्डिंग की जो नींव है वो परसेंटेज है, दूसरा रेशियो है और ये दोनों डिपेंड करते हैं किस पर? कैलकुलेशन पे। कैलकुलेशन में अगर मैं ये कहूं कि जिस बच्चे का परसेंटेज और रेशियो और उसकी कैलकुलेशन अच्छी है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो पूरी अर्थमेटिक के सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से कर सकता है। अब कैसे कर सकता है? तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ हम परसेंटेज की बात करेंगे, कुछ रेशियो की बात करें। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो परसेंटेज का मतलब होता है 100। अगर मैं यहीं पर बात करूं कि इसको मैं एक बात और लिख दूं, फ्रैक्शन। अब देखा जाए तो परसेंटेज का जो बेस होगा वो क्या होगा? 100। मतलब 100 के अगेंस्ट पर किसी भी नंबर की अगर हम तुलना करें तो वो क्या कहलाएगा? हमारा परसेंट कहलाएगा। और ये अगर फ्रैक्शन की मैं बात करूं तो फ्रैक्शन को हम किससे डिनोट कर सकते हैं? 1 से। मतलब ये कि यूनिवर्स की सारी चीजें अगर मैं ये कहूं कि वो 100% से या तो डिनोट की जा सकती हैं और या तो कितने से डिनोट किया जा सकता है? 1 से। अब बात करते हैं कि अब यहाँ परसेंटेज और रेशियो इन दोनों के कोरिलेशन को हम लोग समझेंगे कि ये कैसे एक दूसरे से कोरिलेट करेंगे। अब कोरिलेट करने का मतलब अगर परसेंट में अगर थोड़ी सी बात करूं मैं एक उदाहरण की, तो अगर मैं ये कहूं कि एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति की आय 6,000 रुपया है, अगर वो अपनी आय का 25% खर्च कर देता है तो इस चीज को क्या करोगे आप? इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब अगर यही बात ये कही जाए कि वो व्यक्ति है और वो अपनी आय का 6,000 का 33 सही 1/3% खर्च करता है तो ये क्या होगा? पहले वाले से इसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा दिक्कत करेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये वैल्यू हमारी दशमलव में आए। दिख रहा है कि हमें कैसे दशमलव में दिख रहा है, मतलब 33.33% या 33 सही 1/3%। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में हमारा टाइम लगेगा। तो क्या करेंगे हम? इन दोनों के कोरिलेशन, इसी जगह मैं क्या करूंगा कि ये वाली जब वैल्यू आएगी सेकंड वाले की तो हम उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे ताकि हमारा क्या हो जाए? कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं थोड़ा सा कुछ फ्रैक्शन को हम चेंज करते हैं परसेंट पे, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके फंडामेंटल को देखते हैं कि इसका फंडामेंटल क्या होंगे, दोनों कैसे एक दूसरे से कोरिलेट करेंगे। तो इसके कुछ बेसिक क्वेश्चन हम देखते हैं। तो आते हैं पहले सबसे कि कुछ फ्रैक्शन को हम परसेंट पर चेंज करते हैं। मैं कुछ फ्रैक्शन लिख रहा हूं, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10। अब देखते हैं। अब ये तो मैंने लिख दिया, अब इसको चेंज कैसे करेंगे मैं अलग करके दिखा देता हूं। अगर कहीं 1/2 और जब भी किसी भी वैल्यू को अगर हम परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो वहां पर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको देखो भाग देते हैं इससे 2 से तो ये हो जाएगा 50%। इसी तरह इसको देखते हैं कि 1/3 गुणा 100। अब अगर 3 से हम 100 पे भाग देंगे तो डायरेक्टली नहीं कटेगा। तो अब देखते हैं, तो इसको आप इस तरह लिख सकते हो 100/3। अब इस पर भाग देते हैं तो 33 सही 1/3% या इसी के डेसिमल वैल्यू भी आपको याद रखनी है जो होती है 33.33%। अब आता हूं मैं इसको इधर लिख देता हूं ताकि बिल्कुल आप इजीली लिख सकें इसको। इसकी वैल्यू होगी 50%, इसकी वैल्यू होगी 33 सही 1/3% या इसी को आप ये भी बोल सकते हो 33.33%। इसकी वैल्यू होगी 25%, इसकी वैल्यू होगी 20%,
इसकी वैल्यू होगी 16 सही 2/3%, या इसी को हम बोल सकते हैं 16.66%। 1/7 है तो 14 सही 2/7%। इधर आ जाओ, ये हो जाएगा 12.5%। ये 11 सही 1/9%। ये हो जाएगा 10%। मैंने कुछ वैल्यू लिखी हैं और ये वैल्यू आप क्या करोगे, याद भी करोगे। धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें आसानी से तैयार हो जाएंगी। अब आते हैं इसके आगे, थोड़ा सा आप लोग घर पे और काम करिएगा ताकि 20 तक आप धीरे धीरे 20 तक तैयार करो, फिर 25 तक तैयार कर लोगे, सारा सब कुछ लगभग कंप्लीट हो जाएगा इतने से। तो चलिए अब आते हैं हम लोग थोड़ा से कुछ इसके बेसिक क्वेश्चन से आगे हम लोग बढ़ेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सारे बच्चे बिल्कुल जीरो लेवल पे हैं, कोई भी बच्चा कुछ मैथ के बारे में नहीं जान रहा है। मैं प्रयास करूंगा कि बिल्कुल जीरो से आपको हाई लेवल तक ले जाऊं। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसका कुछ फंडामेंटल डिस्कस करते हैं। तो फंडामेंटल टाइप फर्स्ट देखते हैं। यदि किसी संख्या में उस संख्या का 25% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 1250 हो जाती है, तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसको, कह रहा है किसी संख्या में संख्या का 25% जोड़ दिया जाए तो संख्या 1250 हो जाती है। तो अब देखिए संख्या में इसको बेसिक पर बता रहा हूं। पहले मानते हैं, माना संख्या बराबर x। अब कह रहा है कि किसी संख्या में, संख्या हमने मान ली है कितना है x, संख्या में संख्या का 25%, तो संख्या कितनी है x, इसका 25% मतलब परसेंट हटाएंगे बटा 100। कह रहा है अगर जोड़ दिया जाए तो ये संख्या कितनी हो जाती है 1250। तो देखते हैं, अब इसको काट दो भाई, 25 चौको 100। अब ये हो गया x प्लस ये वैल्यू हो जाएगी x/4 बराबर 1250। अब इसको जोड़ेंगे तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4x और ये जोड़ दिए तो हो गया 5x/4 बराबर 1250। तो 5 से इसको आप इस तरह काट भी सकते हो, 5 दूना 10, 5 पचे 25, मतलब x बराबर क्रॉस गुणा कर देंगे भाई, 25 चौको 100 मतलब आ जाएगा 1000। वो संख्या हमारी कितनी है 1000 है। चलिए एक बार मैं फिर से इसको रिपीट करता हूँ। मान लिए संख्या कितनी है x है, कह रहा है किसी संख्या में संख्या कितनी x और इस पर कितना जोड़ दिया जाए, कह रहे हैं संख्या का 25% जोड़ना है। मतलब x का 25% अगर इस पर जोड़ दिया जाए तो संख्या कितनी हो जाती है 1250 हो जाती है। अब देखते हैं इसको काटेंगे तो 25 चौको 100। अब काट दिए, इसको जोड़ना है तो जोड़ देते हैं भाई, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 25 चौको 4 एक नम 4 और 1 5, तो ये हो गया 5x, ये 4 उसी तरह। अब बराबर हमें दिया है 1250, तो 5 से आप काट सकते हैं, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 0, तब बुरा कर दीजिए क्रॉस, तो अब x बराबर कितना आ जाएगा 1000। अब इसी क्वेश्चन को देखते हैं दूसरी तरह से। ये क्वेश्चन हम परसेंटेज से कैसे कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं परसेंटेज से इस क्वेश्चन को। तो आज मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ, पहली बार कैमरे के सामने हूँ, तो थोड़ा से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी समझ सकते हैं कि भाई मैं पढ़ाने वाला टीचर और कोई शूटिंग वाला हीरो नहीं हूँ। तो चलिए प्रयास करता हूँ कि सारी चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएंगी। तो आते हैं सेकेंड मेथड से, देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। अब कह रहे कोई संख्या मतलब कितना है, संख्या का मतलब हो गया कि हम उसको मान लेते हैं कितना है 100%, कोई भी संख्या होगी वो 100%। अब इस पर 100% में कह रहा है कितना जोड़ दिया जाए, 25% जोड़ दिया जाए। तो अब इस पर जोड़ देते हैं 25%, तो ये संख्या कितनी हो जाती है 1250 हो जा रही है। अब ये जोड़ सकते हैं हम, चूंकि परसेंट की वैल्यू है तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा टोटल ये 125% बराबर 1250। तो 1% पर, तो देखते हैं हमको चाहिए संख्या मतलब 100% की वैल्यू, तो 1250 बटा 125 गुणा 100। अब 125 से इसको आप 10 बार में काट सकते हो, गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 1000। चलिए इसी को मैं एक बार फिर से बताता हूँ। संख्या मतलब कितना हो जाएगी 100%, उस पर कितना जोड़ना है 25% जोड़ना है,
तो जोड़ देंगे तो ये संख्या कितनी हो जा रही है, 1250 हो जा रही है। अब ये दोनों परसेंट की वैल्यू है तो जोड़ सकते हैं, तो ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 125%। यही दिया है, ये कितना हो जा रही है, 1250। तो 1% की वैल्यू, तो हमको जरूरत कितने की है, 100% की, मतलब संख्या का मान चाहिए। तो 100%, तो क्या करेंगे, 1250 बटा 125 गुणा 100 काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 1000। अब ये बात तो हो गई परसेंटेज से। अब इसी क्वेश्चन को हम देखते हैं कि फ्रैक्शन से हम कैसे कर सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं इसको, फ्रैक्शन से इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। अब देखा जाए, इसने कहा है किसी संख्या में 25% जोड़ दिया जाए, तो 25%, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू हमको पहले तो याद होनी चाहिए। अभी बता चुका हूं आपको कि 25% का मतलब होता है 1/4। अब देखते हैं ये कैसे आया, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। इधर 25% हटाएंगे बटा 100, 25 एक नम 25, 25 चौको 100, मतलब वैल्यू कितना मिल जाएगी, 1/4। तो देखते हैं ये वैल्यू हमको मिल गई 1/4। ये जो 4 है तो ये हमारी क्या है, बेस वैल्यू है, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये हमारा प्रारंभिक मान है, या ये भी कह सकते हैं कि ये हमारी इनिशियल वैल्यू है। अब इसने बताया है कि ये वृद्धि हुई है, 25% वृद्धि। अगर ये हमारी बेस वैल्यू है, इसका अगर हम 25% ज्ञात करें तो हमें कितना मिलेगा, 1 आएगा, क्योंकि ये प्रतिशत इस वैल्यू का ये प्रतिशत मान होता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इस 4 का अगर हम 25% ज्ञात करेंगे तो वैल्यू कितना मिलेगी, 1 मिलेगी। अब देखते हैं, इसने बोला है वृद्धि या कमी। अगर संख्या में या तो वृद्धि होगी या तो कमी होगी, तो ऊपर वाली वैल्यू या तो वृद्धि की होगी या तो कमी की होगी। अब ये भी कह सकते या तो ये इंक्रीज करेगी या तो डिक्रीज करेगी। अगर ये इंक्रीज कर रही है, बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है, तो कौन सा साइन यूज करेंगे, प्लस। अगर कमी होगी तो क्या करेंगे, माइनस यूज करेंगे। अब देखते हैं, अब इसको मैं थोड़ा सा हटा दे रहा हूं। तो अब देखा जाए इसको कैसे हल करेंगे हम लोग। ये प्रारंभिक मान है और ये अब है, या इसी को आप ये भी लिख सकते हो, इसको आई से आप डिनोट कर सकते हो। आई का मतलब हो गया इनिशियल वैल्यू, और ये क्या हो जाएगी हमारी, ये फाइनल वैल्यू हो गई। ये हिंदी आप कुछ भी लिख सकते हो, इंग्लिश कुछ भी, बस आप ये जानते चलो कि ये हमारा पहले के मान है और ये वृद्धि या कमी के बाद की वैल्यू है। तो अब पहले कितना था, 4 था, अब इस पर वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हो गई है, 1 की। 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 5। तो पहले इसकी जो वैल्यू थी 4 थी, वृद्धि हो गई 1 की, तो कितना हो गई, 5। और इस 5 यूनिट की वैल्यू बता रहा है कि क्वेश्चन इसका मान कितना हो जाता है, 1250 हो जा रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, भाग करेंगे भाई तो आएगा 250। अब देखो, अब हमको चाहिए क्या, इनिशियल वैल्यू, प्रारंभिक मान। तो प्रारंभिक मान हमारा है कितना, 4 यूनिट है, और हमें 1 यूनिट की वैल्यू पता है 250 है। तो इस पर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 1000। 25 चौको 100, 1 जीरो लगा देंगे, कितना आ जाएगा, 1000। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। यहां पर 25%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। ये जो 4 है ये हमारी क्या है, ये इसकी बेस वैल्यू है, या इसको आप बोल सकते हो कि ये इसका प्रारंभिक मान है। तो अब इस पर वृद्धि या कमी, तो अब देखते हैं, इसने बोला है 25% की वृद्धि हो गई, तो 25% की वृद्धि हुई, मतलब अगर 4 का 25% देखेंगे, या कहें कि इसका ये जो है 1, इसका प्रतिशत मान है, तो ये 4 है, वृद्धि कितने की हुई, 1 की। तो इनिशियल वैल्यू कितनी है, 4, 1 की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया, 5। फाइनली वैल्यू अब कितनी हो गई है, 5 यूनिट, और 5 यूनिट की वैल्यू दिया है 1250। तो 1 यूनिट मतलब भाग करेंगे आएगा 250। हमको चाहिए क्या, इनिशियल वैल्यू चाहिए, तो गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1000 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा, सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी संख्या में
उस संख्या का 37.5% घटा दिया जाए तो वह संख्या 950 हो जाती है। तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें। तो अब देखते हैं, अब इसको मैं x वाले से नहीं हल कर रहा हूँ, आप भी जान रहे हो कि सारी चीज़ें कहीं ना कहीं x पर अगर इसको आप हल करना शुरू करोगे तो 37.5% अगर आप x पर करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत करेगी आपको। अगर आप परसेंट पर भी जा रहे हो तो 100% तो आप लिखना है, चाहे जोड़ो या घटाओ। अगर आप 100 से 37.5% घटाने का आप प्रयास करोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन क्या होगा, बढ़ेगा। तो अब हम आते हैं इसको फ्रैक्शन से हम कैसे करेंगे। अब यहाँ पर इसने बताया है कि 37 सही 1/2%। अब देखा जाए, अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास ये खड़ी हो गई कि 37 सही 1/2%, आखिर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी क्या। अब इसका मान ज्ञात करना है। तो अब देखा जाए, मैंने आपको बताया था 1/8, 1/8 का अगर देखें मामला तो कितना होता है 12.5%, या 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/8 होती है। अब यहाँ पर वैल्यू आप देखें, ये दिया है 37 सही 1/2%। तो अब देखें ये 1/8 है, ये इसका ये कितना गुना है, 3 गुना है। 12.5% का 37.5% कितना है, 3 गुना है। तो इसका भी आप कितना गुना कर दो, 3 गुना कर देंगे। तो ये वैल्यू कितने की मिल जाएगी, 3/8 की हो जाएगी। बात समझ में आ रही सबको। मैं फिर से बता रहा हूं, यहां पर 37.5% है। अगर आप इसको ये करना शुरू किए कि 37 पर आप 2 का गुणा किए, 1 जोड़ेंगे, बटा 100 लिखेंगे, काटना शुरू करेंगे, तो वैल्यू तो यही आनी है, लेकिन क्या होगा, हमारा टाइम जाएगा। जिस चीज़ के लिए हम परेशान हैं कि हम चीज़ों को क्या करें, जल्दी हल कर सकें, तो ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये आप कह सकते हो कि 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/8 होती है। अब देखा जाए, अब मेरे पास यहाँ वैल्यू दिया कितना है, 37.5% दिया है। ये इसका कितना गुना है, 3 गुना है। ये इसका 3 गुना है, तो इस वैल्यू का भी ये कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना होगा तो गुणा करेंगे तो आएगी वैल्यू कितना, 3/8 आ जाएगी। तो अब देखते हैं, तो ये वैल्यू मुझे पता चल गई कि ये कितने की है, 3/8 की। अब देखें, तो अब ये 8 हमारा बेस पर है, प्रारंभिक मान है, तो मैंने लिख दिया ये पहले की वैल्यू है, और ये मैंने लिख दिया अब की वैल्यू है। अब देखते हैं, 8 पहले था, और इस बार क्वेश्चन में बताया है कि कितने की कमी कर दिया जाए, 37.5% कम कर दिया जाए। कम किया जाएगा तो कौन सा साइन लगाएंगे भाई, माइनस का। तो अब देखते हैं, 8 से हम क्या करेंगे, 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5। अब यहाँ पर वैल्यू कितनी हो गई, 5 यूनिट हो गई। और इस 5 यूनिट की वैल्यू हमको दिया है कि इसका मान कितना हो जा रहा है, 950 हो जा रहा है। तो देखते हैं 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, भाग दे देते हैं भाई, 5 9 45। अब देखें 1 यूनिट की वैल्यू हमको पता चल गई 190 है, हमको चाहिए कितना, 8 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ गुणा कर देते हैं, 8 9 72, 8 1 9 8, 8 7 15, 1520 हो जाएगा। सबको समझ में आया कि फिर मैं इसको एक बार रिपीट करूं, बोले भाई सबको क्लियर हो रहा है। चलिए देखते हैं, आइए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। यदि किसी संख्या में उस संख्या का 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 280 हो जाती है। अगर उस संख्या में उस संख्या का 12.5% घटा दिया जाए तो वह संख्या क्या होगी, देखते हैं भाई। तो अब इसने क्वेश्चन ने कहा है कि किसी संख्या में संख्या का 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए। तो देखते हैं, 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए। अब ये वैल्यू मैं बता चुका हूँ, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/6 होगी। अब देखते हैं भाई, अब इसमें कह रहा है जोड़ दिया जाए, मतलब क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब पहले इसकी वैल्यू, पहले और अब देखते हैं इसकी पहले कितनी वैल्यू थी, 6 यूनिट, और इसको जोड़ना है, 1 यूनिट जोड़ दिए तो कितना हो गया, 7 यूनिट हो गया। पहले ये 6 था, इस पर जोड़ दिया गया 1, तो कितना हो गई वैल्यू अब 7। मतलब पहले 6 यूनिट थी तो अब कितना हो गई है, 7 यूनिट। और इस 7 यूनिट की वैल्यू दी गई है
बता रहा है ये संख्या कितनी हो जा रही है, 280 हो जा रही है। तो एक यूनिट की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, 7 चौको 28 मतलब हो जाएगा 40। एक यूनिट की वैल्यू हमको मिल गई 40 और हम देखते हैं कि इसकी प्रारंभिक कीमत कितनी हो जाएगी, प्रारंभिक मान कितना होगा, तो गुणा कर देते हैं। 6 चौको 24 मतलब 240, मतलब वो संख्या कितनी थी, 240 थी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अगर इस संख्या में 12.5% घटा दिया जाए तो वह संख्या कितनी हो जाएगी। अब देखें ये हमारी संख्या है, इस पर कितना घटाना है, 12.5%। अब ये नहीं करेंगे कि हमको मिल गई वैल्यू कितना 240, अब 12.5% हम इसको घटाना शुरू कर दें, तो ये चीजें कुछ नहीं करना है। तो अब यहाँ पर करना क्या है, अब फिर से देखते हैं। अब 12.5% दिया गया है, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/8। इसको घटाना है, कम करना है, मतलब हो जाएगा माइनस। अब यही चीज पहले जैसे लिखा है सेम वैसे लिखेंगे। पहले कितनी वैल्यू थी, 8 थी, 1 कम हो गई तो कितना हो जाएगी, 7 हो गई। अब देखते हैं, अब इस पहले की कीमत हमको पता है कितनी है, 240। ये यहाँ पर वैल्यू दिया है, वो संख्या का मान हमें पता चल गया है कि कितनी है, 240 है। और यहाँ पर हमें पता है कि पहले कितना वैल्यू है, यहाँ पर 8 यूनिट है और इसका मान कितना है, 240 है। तो अब 8 वैल्यू की वैल्यू दिया है 240, तो एक यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी। आप इसको चाहे तो गुणा करके चाहे भाग करके जैसे आप चाहो इसको हल कर सकते हो। तो 8 त्रिक 24 मतलब ये कितना गुना है, इसका 30 गुना है। तो इसका भी ये कितना हो जाएगा, 30 गुना हो जाएगा। तो 30 गुना करेंगे, 7 त्रिक 21 मतलब कितना हो जाएगा, 210। मतलब ये संख्या अगर 12.5% घटा दिया जाएगी तो इसका मान कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। चलो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। अब देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है किसी संख्या में अगर हम 16 से ही 2/3% जोड़ दें तो 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/6। अब यहाँ पर हमें पता है कि हमारी इनिशियल प्रारंभिक मान कितना है, 6, और इसको क्या करना है, ये बता रहा है इसको जोड़ना है। जोड़ने का मतलब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है। अब देखते हैं, पहले कीमत हमारी कितनी थी, 6 थी, अब कितना हो गई है, 6 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो अब देख रहे हैं कि अब जोड़ देते हैं तो वो वैल्यू कितना हो जाती है, 280 हो जा रही। तो 7 यूनिट की वैल्यू दिया है 280, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, भाग कर देंगे, 7 चौको 28 मतलब हो जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू 40। अब हमको चाहिए क्या, प्रारंभिक मान। तो प्रारंभिक मान चाहिए तो हमने गुणा कर दिया इस पर, तो 6 चौको 24 मतलब वैल्यू कितना आ जाएगी, 240। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि इस संख्या में 12.5% घटा दिया जाए तो इस संख्या कितनी हो जाएगी। तो अब देखा जाए 12.5%, तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। तो 1/8 तो प्रारंभिक वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 8 हो गई। इसमें से कितना कम करना है, 1 यूनिट कम करना है। 1 यूनिट कम किए तो कितना हो जाएगा, 7 कम करना है। अब ये कम कर दिए। अब देखते हैं, ये 8 हमारी पहले की है और ये वाली वैल्यू क्या है, घटाने के बाद की है। तो अब देखते हैं, ये 8 है और ये वैल्यू, इस 8 यूनिट की वैल्यू हमको दिया है कितना है, 240 है। तो 8 की वैल्यू 240 है, तो इसका कितना गुना है, 30 गुना है। तो इस वैल्यू का भी कितना हो जाएगा, 30 गुना हो जाएगा। तो 30 गुना करेंगे तो 7 त्रिक 21 हो जाएगी 210। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ रही होंगी। थोड़ा सा आसानी से, बिल्कुल वीडियो को बीच में आप रोकेंगे, आराम से उसको समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन जैसे कहेगा बस उतना करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन वैल्यू मेंटेन करनी है। धीरे धीरे सारी चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएंगी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा पहले वाले से चेंज है। तो इस पर दिया है, क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या में 90 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या उस संख्या का 130% हो जाती है, तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें। अब कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 90 जोड़ दिया जाए तो अब देखते हैं। तो माना, पहले मैं इसको बेसिक पर बता रहा हूं, माना संख्या बराबर x। अब कह रहा है कि संख्या में अगर 90 जोड़ दिया जाए
संख्या में 90 जोड़ दिया जाए तो ये संख्या का, उस संख्या का कितना प्रतिशत हो जा रहा है? 130% हो जा रहा है। परसेंट हटाएंगे तो बटा 100। अब चलिए इसको हल कर लेते हैं। 0 से 0 कट गया। अब देखते हैं भाई, ये इधर x है, इधर x का, तो इसका पहले गुणा कर लो। 13x बटा 10, ये है x प्लस 90। अब इसको इधर भेज देते हैं, तब 90 बराबर हो जाएगा 13x बटा 10 माइनस x। तब 90 बराबर 10 हो जाएगा। ये 10 से 13 घटा दो। बताओ इसको अलग से कि कर लोगे। एलसीएम लेंगे तो बटा 1 आएगा, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 10x हो जाएगा। तो घटाएंगे तो ये कितना होगा? 3x बटा 10। अब 3 से आप इसको काट सकते हो, 3 त्रिकाई 9। अब गुणा कर दो, x बराबर वैल्यू हो जाएगी 300। ये बात समझ में आ रही भाई सबको? चलो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं। माना संख्या x है, कह रहा है किसी संख्या में, संख्या कितनी है? x। कह रहा है कितना जोड़ दिया जाए? 90 जोड़ दिया जाए। तो 90 जोड़ दिए भाई, तो कह रहा है ये संख्या कितना हो जा रही? उस संख्या का 130% हो जा रही। अब वो संख्या है कितनी? x है, तो x का कितना? 130%। अब देखते हैं, ये 0 0 कैंसिल कर दिए भाई। अब ये x प्लस 90 इसको उसी तरह रखते, इधर मैंने गुणा किया तो कितना हो गया? 13x बटा 10 हो गया। अब x इधर है, x इधर है, इसको इधर ले आएंगे, घटा देते हैं, तो 90 उसी जगह रहा। ये इधर आएगा, माइनस का हो गया, तो 13x बटा 10 से घटा देंगे x। तब देखते हैं भाई, अब ये घटाएंगे तो एलसीएम लेंगे, तो बटा क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। अब ये 10, तो ये हो गया 10x, तो घटाएंगे तो आएगा 3x बटा 10। 90 बराबर 3x बटा 10, तो 3 से आप इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। क्रॉस गुणा कर दो इसका, तो x बराबर कितना आ जाएगी वैल्यू? 300 आ जाएगी। अब देखते हैं इसी क्वेश्चन को कि अगर हम इसको परसेंट से करें तो कैसे कर सकते हैं। तो देखते हैं इसको नए परसेंट से नेक्स्ट टाइप से कैसे कर सकते हैं। अब देखा जाए, इसको अगर मैं परसेंट से करूं तो देखिए कैसे होगा। अब इसने बताया कि संख्या, तो संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? 100%। और कह रहा है कि संख्या में कितना जोड़ दिया जाए? 90 जोड़ दिया जाए, तो ये संख्या कितनी हो जा रही है? कि 130% हो जा रही है। तो अब देखते हैं इसको। अब यहाँ पर परसेंट है, यहाँ पर परसेंट है, तो ये जुड़ तो नहीं सकता है, तो हम परसेंट क्या कर सकते हैं? एक साइड ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो ये हो गया 90 बराबर 130% माइनस 100%। तो 90% बराबर वैल्यू आएगी घटाने के बाद 30%। तो अब इसको चाहे तो आप इधर से रख सकते हो, चाहे जैसे आपको, जिस तरह से आप कंफर्टेबल महसूस कर रहे हो। तो ये हो जाएगा 30% बराबर 90, तो 1%। तो हमको जरूरत क्या है? संख्या चाहिए, तो संख्या मतलब 100%, तो 90 बटा 30 गुणा 100। 30 से काट दो भाई, 3 बार में गुणा करेंगे, आ जाएगी संख्या 300। सबको समझ में आ रहा है? चलिए एक बार मैं फिर से बता देता हूं। अब यहां पर संख्या मतलब 100% कितना जोड़ना है? 90 जोड़ना है। संख्या कितनी हो जा रही है? 130% हो जा रही है। इसको इधर ले जाएंगे तो घट जाएगा, वैल्यू आ गई 30% बराबर 90। तो इसको सही से आप लिखना चाहो तो इस तरह भी आप लिख सकते हो। तो 1% पर तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 300। अब देखते हैं इसी क्वेश्चन को कि हम फ्रैक्शन से कैसे कर सकते हैं। आइए देखते हैं फ्रैक्शन से। अब कह रहा है किसी संख्या में अगर हम 90 जोड़ दें तो वह संख्या उस संख्या का कितना हो जाती है? 130% हो जाती है। अब यहां पर हमको दिया है वैल्यू 130%। अब एक फिर वही प्रॉब्लम आ गई कि 130% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। तो आप सीधा इसको क्या कर सकते हो? परसेंट हटाएंगे तो बटा 100। तो देख लो इधर 130 बटा 100, 0 से 0 कैंसिल हो गई, मतलब हो गया कि 13 बटा 10। बात समझ में आ रही? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13 बटा 10। अब ये मैं बता चुका हूं कि ये पहले का मान है और ये क्या है? अब का मान है। तो पहले कितनी थी वैल्यू? 10 थी, अब कितनी हो गई? 13 हो गई। तो पहले से ये कितना बढ़ी है? 3 यूनिट ज्यादा है पहले से। ध्यान दो, पहले कितना है? 10 यूनिट। ये यहां वृद्धि या कमी नहीं की गई। ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पर वृद्धि या कमी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बताया है कि उस संख्या का 130%। तो यहाँ वृद्धि या कमी की बात नहीं की गई है, तो इसलिए मैंने इसको जोड़ा नहीं है भाई, ध्यान दीजिएगा इस जगह। तो पहले वैल्यू कितनी थी, 10 थी, कितना अब हो जा रही है बढ़ के, ये 13 हो गई फाइनली। तो अब देखते हैं पहले से ये कितना यूनिट ज्यादा है, 3 यूनिट ज्यादा है, और इस पर कितना जोड़ा कितना गया है, 90 जोड़ा गया है। तो भाई चलो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि पहले जो वैल्यू थी उसमें कितना यूनिट जोड़ा गया है, 3 यूनिट जोड़ा गया है। तो 3 यूनिट जोड़ा गया है और इसकी संख्या में इसका मान कितना है, 90 दिया है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी भाई, भाग करेंगे तो 30 हो जाएगी। अब हमसे कह रहा है कि इसकी प्रारंभिक वैल्यू ज्ञात करो, मतलब पहले संख्या क्या थी, तो भाई इस पर गुणा कर देते हैं। 30 से गुणा 10 पर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। सबको समझ में आ रहा है, सबको क्लियर है? चलो नहीं है तो एक बार मैं फिर से इस बात को डिस्कस कर देता हूं। कह रहा है कि कोई संख्या है, उस संख्या में कितना जोड़ना है, 90 जोड़ना है, तब वो संख्या कह रहा है कि वो संख्या उस संख्या का 130% हो जाती है। मतलब जब संख्या में आप 90 जोड़ देते हो तो वो संख्या कितनी हो जाती है, 130% हो जा रही है। तो अब देखते हैं 130% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 13/10 हो जाएगी। तो पहले ये वैल्यू कितनी थी, 10, और यहाँ वृद्धि या कमी का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो तो पहले ही 90 जोड़ चुका है। तब ये फाइनली कितनी हुई है, तब जाके 130% हुई है। तो यहाँ पर ये कितना होगी वैल्यू, 13। अब देखते हैं, अब ये पहले 13 थी, अब ये पहले 10 थी, अब कितनी हो गई, 13। तो कितना यूनिट ज्यादा है, कितना जुड़ा है, 3 यूनिट ज्यादा है। और ये जो 3 यूनिट ज्यादा है या 3 यूनिट इस पर जोड़ा गया है, तभी इसका मान कितना हुआ है, 90 हुआ है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 30। तो अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए प्रारंभिक मान। तो भाई पहले वाले में चाहिए तो गुणा कर देते हैं, 30 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगी, 300 आ जाएगी। उम्मीद करता हूं कि सबको चीजें क्लियर हो गई होंगी। आज यहीं तक हम लोग पढ़ेंगे, बाकी अब अगली बात करेंगे फंडामेंटल टाइप 2 में। इसके 3 टाइप होंगे, 2, 3। तो बाकी देखते हैं, कल फिर अगले वीडियो पर मुलाकात होगी इसी चैनल पर। और ये उम्मीद करता हूँ कि आपको सबको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर थोड़ा सी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ सब लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जो बच्चे घर पे हैं तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा से इस माध्यम से कुछ बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए अगली मुलाकात होती है अगले वीडियो में।